हाँ, इसे कर लो। जब आप सभी लोग पढ़ना चाहते हैं तो साइंटिस्टों की बात फेल हो गई। अच्छा ये बताओ कि कितने स्टूडेंट जो है इसमें घर पे कितनी देर पढ़ते हैं? अच्छा 1 घंटे जो घर में पढ़ते हैं वो आप पढ़ा करना 1 घंटे, 2 घंटे वाले, 3 घंटे वाले, 4 घंटे वाले, 1 घंटा आप पढ़े। अरे ठीक है, अल्ताफ से हम बात कर लेते हैं तब पढ़े हो जाए। आप घर में पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं आप घर में? ट्यूशन व्यूशन जाते हैं, उसका होमवर्क वगैरह करते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट है तुम्हारे पास? मेरे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी और इंग्लिश 12th है ना। हिंदी और इंग्लिश। हिंदी हमें क्यों हम क्यों पढ़ते हैं? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं सभी के लिए होगा क्योंकि मैंने उसी सब्जेक्ट को उठाया जो सबके लिए कंपलसरी है। हिंदी और इंग्लिश आप इंडिया के हो या इंडिया में रह रहे हो आप तो आपको 2 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप 9th 11th 12th किसी भी क्लास में, ये कंपलसरी है हमारे यहाँ। और इंग्लिश भी कंपलसरी है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट बायो से है तो उसके बायो पढ़ जाएगी, कोई साइंस से है तो जैसे केमिस्ट्री हो जाएगी और मैथ्स हो जाएगी, और कोई आर्ट साइड से है तो ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी ये बन जाएगी। हिंदी सबके लिए कंपलसरी है। अच्छा मुझे बताओ कि हिंदी में क्यों पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ने का क्या रीजन है? अल्ताफ पहले बताएंगे, उसके बाद किसी के पास जवाब हो और कहाँ रहेगा वो जवाब देंगे। सर अपने अपने इंडिया में ज़्यादातर हिंदी का यूज़ होता है। इंडिया में ज़्यादातर हिंदी का यूज़ होता है। कितने लोगों की बात से सहमत है? ज़्यादातर इंडिया में ज़्यादातर हिंदी का यूज़ होता है, कहना चाह रहे हैं जी। राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। किसने कहा है? कहाँ पढ़े थे आप? अरे बताओ कोई बात नहीं, कहाँ पढ़े थे? स्कूल में हिंदी राष्ट्रभाषा और तो पढ़ाया कि नहीं अलावा? बिल्कुल ना, राष्ट्रभाषा हाँ कोई और नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, हिंदी राष्ट्रभाषा इसलिए हमें हिंदी पढ़ती है। तो हिंदी हमारी कंपलसरी इसलिए हुई कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। एक बात समझ में आ गई आपसे। अच्छा इंग्लिश भी तो कंपलसरी है, वो क्यों पढ़ते हो? इंग्लिश सब जगह होती है। इंग्लिश की भाषा सबके समझ में आती है। इंटरनेशनल भाषा है। इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। इंग्लिश भाषा आती है, इसलिए इंग्लिश पढ़ने में आएगी। और इस बारे में आप अगर इंग्लिश सीखते हो तो आप इंग्लिश जानते हो तो आपकी समझ में आएगी। हमने इसको आपकी समझ नहीं आएगी। अच्छी बात मैंने कही, इनके अलावा किसी और को जवाब है इस बात का? कोई और बताना चाहेगा कि इंग्लिश कंपलसरी क्यों है या हिंदी कंपलसरी क्यों है? कोई और? बहुत सारी मालूमियाँ बैठी हुई हैं इसमें। अच्छा बैठ डालना, एक दूसरा पॉइंट डालते हैं, बैठ इसका जवाब देंगे। दूसरा पॉइंट, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा जब पैदाइश से ही होशियार होता है, जब वो पैदा हुआ नहीं पैदा हुआ वो होशियार होता है, उसको बनाया जाता है। एक बात। अच्छा दूसरी बात, क्या बच्चों को ही सिखाया जाता है, बड़ों को भी सिखाया जाता है? सबको सिखाया जाता है। आप किस कैटेगरी में आएंगे, बच्चों वाली में या बड़े वाली में? नहीं मैं क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब कोई बच्चे का जन्म हुआ वो किसी भी क्लास में नहीं है, क्या वो पहले से सब कुछ सीख के आता है? उसको धीरे सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, एक तो बच्चा सीख गया, अब बड़े भी होते हैं तो बड़े सारे बात पहले से जानते हैं, हमें सीखनी पड़ती है। बड़े आप उस कैटेगरी में आते हैं, बच्चों वाली में बड़े वाली में? एक बार सीख चुके, एक बार आप आते हैं गाड़ी पूछ वाली कैटेगरी में, गाड़ी में जा रहे कैटेगरी में आते हो, कोई बात नहीं। अच्छा तो मैंने आपसे कहा कि हमें कोई बात सीखनी है, सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है सारी चीजें? एक बात मैं आपको कहूँगी कि जब कोई बच्चा किसी का जन्म हुआ, बड़ा हुआ, तो वो चीजें कहाँ से सीखेगा? फैमिली से, फैमिली सीखेगा। और फैमिली में भी किससे सीखेगा? तो एक नाम आता है माँ का, माँ से सीखेगा। तो अब बड़ा बच्चा नहीं सीखेगा? अब बड़ा बच्चा हो गया, अब 14 साल का, 15 का, 17, 18, 20, वो किससे सीखेगा? टीचर से सीखेगा, माँ से नहीं सीखेगा? माँ से सीखेगा। अच्छा एक चीज आपने सोचिए कि जब बच्चे ने टीचर से सीखा तो टीचर तो उसे रास्ता बताएगा, उस रास्ते पर चलना है। बहुत सारे टीचर ये बोल बोलकर मर गए तो उन्हें घर पे जाकर पढ़ा करो, पढ़ते हैं भाई। अगर टीचर तो बच्चा सीखेगा तो बहुत सारे टीचर तो कहेंगे मर गए कि आप पढ़ो, घर पे जाके नहीं पढ़ते, फिर किससे सीखेगा? बच्चा सीखता है सोसाइटी से। किसे सीखेगा? सोसाइटी से। अगर आप लोगों के 5 फ्रेंड हैं, आप मुझे अपने 5 दोस्तों के नाम बता दीजिए
और वो क्या क्या करते हैं आप मुझे बता दीजिए, मैं आप बता दूंगा कि आप किस शाम को आप अपने 5 दोस्तों के बारे में बता दीजिए और उन 5 के कामों के बारे में बता दीजिए। देखिए पीछे वाला टीम बताना चाह रहा है, तो ये बताइए खड़े हो जाओ। मैं बता रहा हूँ, मत बता खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अपने चलिए 5 दोस्तों का नाम बताओ। अल्ताफ, अमन, रीसा, जुबैर। क्या क्या करते हैं ये? सब पढ़ाई करते हैं। बुक क्या परसेंट है इसमें? 70 ऊपर 70 ऊपर प्लस किसकी? तवों की सबके 70 प्लस रही, मतलब पढ़ने में होशियार है। तुम्हारी कितनी रही? 75। 75। इस साइंस के बारे में जानते हो? पहले तो साइंस जानते हो। पृथ्वी के बारे में जानते हो, कैसी होती है पृथ्वी? गोल। चपटी। देखने का चपटी एकदम आपको नहीं दिखाता। और कोई पृथ्वी है, दो के जवाब अलग अलग। ये बताओ तुम्हारे सामने क्या है? गोल। गोल की तरफ कौन कौन लोग हैं? पृथ्वी गोल है, इसके फेवर में अधिकांश लोगों को दिख रहा है करीब 70-80% क्लास का जो है रेशियो है गोल है। 70% लोग चाहते हैं कि पृथ्वी गोल है, की सोच है ऐसे। अच्छा वैसे कौन से लोग कहते हैं कि अंडा आकार में है? एक साहिल, ठीक है, साहिल ने कहा पृथ्वी गोल। चट्टाकार किसने कहा? ना नहीं चपटे ऐसा तो गोल गई गोल मेरा गोल मार दिया अच्छा आपने गोल कही थी, गोल में आधी ज्यादा सा चट्टाकार। अफसोस आपको बेहद अफसोस आप किस से आया? हो गया तुम्हारा। एक ने कहा पृथ्वी गोल है और एक ने कहा अंडा आकार की है। अंडा आकार थोड़ा सा ऐसा होता है ना, और एक ने कहा पृथ्वी ऐसे चपटी है। ये बात है कैसे चपड़ी में ऐसे करते हैं। ये गायब लड़के हैं जो कि बाद में पीछे हट गया बहुमत को देखकर। हमारी कमी जागरूक बैठ जाओ, बात करने चाहो, ये कमी होता है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम भेड़चाल में चलते हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है, मुझे इसकी भी आवाज आई थी, क्या नाम है, परवेज ने कहा था कि चपटी है, कहा था, इसकी मुझे आवाज आई, लेकिन ये चुप हो गया। इसने जैसे भीड़ को देखा, बहुमत को देखा कि भैया पृथ्वी गोल है, सब लोग गोल की तरफ चले गए। और फिर एक लोग कहीं पढ़ा होगा तो बड़े होंगे, छोटे हैं तो पढ़ने पृथ्वी गोल है, चंद्रमा गोल है, विद्या भी गोल है, तो ये गोल हुआ। जब थोड़े से बड़े हुए हम 6, 7, 8 में आए तो हमने जानना स्टार्ट किया कि पृथ्वी हमारी जो है गोल नहीं है, अंडे आकार में। फिर थोड़े से और बड़े हुए, फिर हमने समझा 11, 12 में, इसके बाद या 9, 10 में समझ लेते हैं कि पृथ्वी दरअसल ना गोल है ना अंडे आकार की है, पृथ्वी चपटी है। चपटी तो है लेकिन है गोल। कैसे? मैंने आपसे कहा भारत हमारा देश है, भारत में पानी है, समुद्र है, भारत में पहाड़ है, तो मैं अगर भारत का ऐसा नक्शा बनाऊं, ये नक्शा बनाऊं तो मैं आपको बता दूं ये पानी है, ये समुद्र हो गया कोई भी। हिंद महासागर के बारे में जानते हैं आप लोग? और अरब महासागर, कैस्पियन महासागर, कैस्पियन महासागर के बारे में जानते हैं? बंगाल की खाड़ी, अंटार्कटिक महासागर, कैस्पियन के बारे में जानते हैं? चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। मैंने कहा ये सब कोई भी सागर हो गया, 11 महासागर हो गया मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और ये कोई पहाड़ हो गया, ऐसे ही तो पहाड़ होगा, पहाड़ या चोटी ऊंचाई पर होगी। भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि जब कहीं पानी भरेंगे तो पानी जमीन पे होगा नीचे, अगर किसी घर की बात करेंगे तो घर की जमीन से ऊपर होगा। जैसे हमने कोचिंग में आना स्टार्ट किया तो उसमें 2 सीढ़ियाँ मिली हमें रास्ते में, पहले रोड मिला तो उसके ऊपर 2 सीढ़ियाँ मिली। ऐसे ही पृथ्वी बनी हुई है, और पृथ्वी में चूंकि जल भी है, पृथ्वी में पहाड़ भी है, पृथ्वी में चोटी भी है, तो ये गोल कैसे हो जाएगी? मैंने कहा कि मानो ये पृथ्वी गोल ऐसे है तो ये 60% ही हो गई, क्योंकि हमने जगह देखी सब ये गोल सब बिल्कुल एक तरह सापर हो गई है, बिल्कुल फ्लैट हो गई। और समझ में आ रही है? 80 क्यों आ रही है? 7-8 के नाम ऐसे आ रही है, सापर के नाम। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य कुछ और नहीं है, तो आप समझ रहे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाना है कि वो एकदम प्लान होती है। अच्छा ठीक है, बात तो समझना, मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा। अगर पृथ्वी ऐसे गोल हो जाएगी तो इसमें सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि चीजें तो ऊपर है नहीं। तो कई पहाड़ है, मान लो यहाँ पहाड़ है तो यहाँ थोड़ा ऊंचा होगा। मान लो यहाँ महासागर है तो यहाँ से नीचे होगा, यहाँ से फिर ऊंचा होगा, पहाड़ महासागर ऐसे चलता रहेगा। तो पृथ्वी कैसी बन गई? पृथ्वी बन गई चपटी।
उसकी रूपरेखा बदलती रहती है गोल आकृति में, लेकिन गोल नहीं है, प्रॉपर चपटी है। चपटी किसलिए, इसका एग्जाम्पल आपको समझ लिया कि महासागर है, वन है, सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं। जब एक घर एक साथ घर हो गया ना, तो एक लाइन से बने हुए किसी मामले में, तो वो एक जैसे नहीं होते, कोई थोड़ा ऊंचा होता है, कोई थोड़ा नीचा होता है। जब हर एक जैसे नहीं है तो पृथ्वी का स्ट्रक्चर परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने अल्लाह ने बनाया है, तो वो कैसे एक हो सकता है, तो वो अलग है। मेरी बात आप समझ गए। आप यहाँ से खड़े हुए उमर अपना क्वेश्चन नहीं हुआ क्या, तो पहले आप समझे पृथ्वी कैसी है, ठीक है, ये आपने साथ में पढ़ा होगा। तो मैं आपसे ये कहूँ कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, ऐसी है, तो पृथ्वी में सबसे पहले क्या था, कौन था सबसे पहले? उमर साहब उमर बदलना चाहते हो, कोई और महान व्यक्ति हो या अपना का समझता हो तो बता सकता है। आप बताओ, खड़े हो जाओ। आप इंसान की बात कर रहे हो तो किसी की डायनासोर, मैं आपको समझना मालूम हुआ है अभी कि पृथ्वी गोल थी या चपटी थी, अब था कैसे है वो? पानी था, पानी था पूरी 100% पानी, 100% पानी नहीं थी, पानी थी। डायनासोर में जो पढ़ा के बता रहा वैसे तो सबसे पहले इंसानों से इस्लाम आई कि कौन सी किताब कहती है, और ये है हदीस कहती है इस बात को, मतलब इस्लाम इस बात को कहता है। या सभी लोग मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, एक हिंदू है, वो कह रहा है कि सबसे पहले आए थे ब्रह्मा, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, किसी भी धर्म की बात है, ये मजहबी की क्लास नहीं हो रही है, किसी भी एक समुदाय की क्लास नहीं हो रही है, ये क्लास हो रही है जीएस की। जीएस का मतलब मैं आपको बता दूं, जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में कौन कौन सब्जेक्ट आती हैं, तो जनरल स्टडीज में आती है आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, ये जितने भी करंट अफेयर्स, एचआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जितने भी रूपरेखा जो बदलती है दुनिया के अंदर, जो भी तब्दीली आती है वो सब आती है जीएस में। भाई जो सब्जेक्ट अलग से दी हुई है, मैथ्स है, इंग्लिश है, इसमें सिर्फ इंग्लिश की बात होगी, मैथ्स में सिर्फ मैथ्स की बात होगी, ये है। लेकिन जब जीएस की हम बात करते हैं तो सबका निचोड़ आ जाता है, तो हम जीएस पढ़ रहे हैं, तो अब हम बात कर रहे हैं साइंस पर। साइंस क्या कहता है, तो आपने कहा डायनासोर आया, डायनासोर बहुत बाद में है, लेकिन एक वीडियो चल रही है, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ चैनल की, आपको पता होगा सबको, तो मेरी क्लासें चल रही है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसमें सबसे पहले कौन आया, डायनासोर कब आए, किस टाइम पीरियड में आए और आकर खत्म हो गए। क्या हमने डायनासोर को देखा था? नहीं। हमारे पूर्वजों ने देखा था? नहीं। किसी ने भी सिर्फ पढ़ा है, और पढ़ा के साथ में साइंटिस्टों के आधार पर उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो हमने पढ़ा। मैंने क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी में सबसे पहले क्या था, तो तुमने क्या कहा, जमीन थी, पानी था और डायनासोर, ये चीजें पढ़ा है। तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हारे दोस्त के लिए और तुमने क्या पढ़ा, बैठ जाओ, ये तुम्हारे दोस्त हैं, पढ़ जाओ। क्या नाम है आपका? अमन। अमन नाम है आपका, अपने बारे में कुछ बताओ, आपकी सारी हमारे लाइफ में क्वेश्चन पूछ करके बताओ, आपकी कमियां, अपने बारे में कुछ भी बताओ। अगर मुझसे कोई कहे कि जाओ अपने बारे में बताओ, मैं तो जो बंदे तक बोलूँ बताते रहूँगा, सुनते रहो भैया, बता रहे ना नहीं मानी आदि गली में रहता हूँ सर, हमारा प्रोग्राम में सर वहाँ रहता हूँ, 11th क्लास में हो आप, 12th में हो। देखो हमारे भारत की या हमारी अकेडमियों की जो दिशा क्या है, बच्चों की कमी नहीं है जी, टीचर बच्चों की कमी नहीं है। अब हम टीचर बता डालेंगे टीचर की कमी है, वैसा भी नहीं है, कमी आ जाती है कम्युनिकेशन की। ऐसा होता है कि हमारे टीचर आते हैं वो बच्चों के हिसाब से आते हैं, 1 घंटा पढ़ाएंगे उसके बाद चले जाएंगे, तो वो 1 घंटे में उनको कुछ टाइम होता है कि तुमको 30 घंटों में अपना लेक्चर खत्म करना है या कोई किताब खत्म करनी है। जब 30 घंटे उनके पास है तो वो कहाँ से सिखा पाएंगे आपको कि दुनिया में कैसे बोलना है। इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बच्चा 11th 12th में आने के बाद अपना जो लेक्चर नहीं दे पा रहा है, वो भी हिंदी में। तुम्हारी बात नहीं है, इस क्लास में किसको भी तो शायद एक आदमी बच्चा हो तो जवाब दे पाए, अपने बारे में बता पाए, नहीं है तो इसका दुर्भाग्य ये है कि कभी अपने बच्चों को इसलिए बुलाया कि जैसे बात कहो तो बोलो कुछ भी, जब कुछ भी वो बोलेंगे तो वो कुछ सीखेंगे ना, कुछ बोलेंगे तो क्या सीखेंगे। अच्छा बैठा लोगों की परेशानी ये रहती है कि हम कर नहीं सकते,
हम कर नहीं सकते थे। तो कहानी सुनाता हूँ, सुनाओ। और जैसे कहानी का नाम किसी भी क्लास में आया, मैंने देखा बच्चों को जरूर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अभी तो घर में क्लास ऐसे ले रहा था कि उसमें कुछ टेंशन वाला पॉइंट था ही नहीं, लेकिन जब क्लास चलते मतलब मैथ की, इंग्लिश की, जीएस की, और टीचर मुझे तक पढ़ा रहा है, ये लिखो वो लिखो, और फिर वो कहे चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। फिर जो भाव बच्चों के अंदर से आता है ना, एकदम मुस्कान सी, हाँ सर सुनाओ सुनाओ, चलो रहने देता हूँ, कल सुनाऊंगा, नहीं नहीं सब सुनाओ सुनाओ, ऐसा होता है ना। तो मैं कहानी सुनाता हूँ। एक गाँव में दो बच्चे थे, एक बच्चे की उम्र थी 12 साल, ध्यान रखिए, एक की उम्र थी 8 साल। ये दोनों भाई थे, दोनों बच्चे थे, दोनों भाई थे। अब ये दोनों भाई जो है अपने शहर से दूसरी तरफ घूमने के लिए चले गए। शायद मैं तुमसे पूछूंगा बात बोलने क्या समझा और तुम इससे क्या समझा, ध्यान रखना चाहते हो। दो बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 8 साल का। दोनों बच्चे अपने गांव से खेलते हुए दूसरे गांव में पहुंचे। खेलते हुए पहुंचने पहले गांव में खेलते थे, आदमी खेलते हैं लोग, जब खेलने वाला होते तो बंद भूल जाते हैं, शायद नहीं आती, या फिर टाइम पे घर पे लेके जाते हैं, घर पे आता है तो हम लोग वापस आता है घर में, कोई नहीं आता, खेलने आता तो मगन हो जाते हैं। हमारी भी एक पीड़ा थी और आपकी भी एक होगी, और आने वाली जो नस्लें होंगी उनकी भी एक पीड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों बदलाते होंगे, क्योंकि ये एक बार नस्लों के अंदर ये शुरू से ही बचपन से ये चीजें होती हैं। एक बात हमने कही कि दो बच्चे हैं, दो बच्चे घूमने के लिए गए या खेलते हुए दूसरे गाँव में पहुँचते हैं। अब दूसरे गाँव, अपने गाँव में तो पता होता है कि कहाँ कितना समंदर है, कहाँ पानी है, कहाँ पे कुआं है, कहाँ आग जल रही है, कहाँ जंगल है, कहाँ क्या है, लेकिन जैसे हम दूसरे शहर में पहुँचे तो भूल जाएंगे। तो वो घूमते खेलते हुए एक पानी के तालाब में गिर गए, कुआं मान लो आप, कुएं में गिर गए। अब जब वो कुएं में गिर गए तो गिरा उनसे बड़ा वाला 12 साल वाला बच्चा गिर गया, 8 साल का बच्चा बाहर रह गया। अब वो नीचे से अल्लाह जा रहा है उसमें बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे फिल्मों देखा होगा, अल्लाह जाते बचाओ बचाओ बचाओ, अल्लाह बचाओ बचाओ। इसकी उम्र 8 साल है, इसकी 12 साल है। अगर छोटा गिरा होता पानी में तो चांस से ज़्यादा थे कि बड़ा वाला उसको बचाने का, तो बड़ा है, सोच भी ज़्यादा होगी, समझ भी ज़्यादा होगी, और लंबाई भी ज़्यादा है, उम्र भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, वजन भी ज़्यादा है। लेकिन 8 साल वाला बच्चा बाहर है और 12 साल वाला गिर गया है। अब इसमें क्या होगा, क्या 8 साल वाला बच्चा 12 साल वाले को बचा सकता है? तुम्हारे हिसाब से पॉसिबल है ऐसा? भाई अगर मान लो 8 साल गिरा होगा तो 12 साल तो बचा लेगा, तो चांस है, 4 साल पड़ा है, काफी अंदर देखने को मिल जाता। तुम्हारी कितनी उम्र है बेटा? 12। और तुम्हारी कितनी है? 17 में करीब 5 साल डिपेंड है, तो 12 में इसको बचा लो, कहीं पानी में कभी टूटते कैसे भी, या कोई लड़का भी हो, इसमें कोई ऐसे बात नहीं है कि लड़की लड़के की बात है। हमारा तो बाकी ये है कि जब लड़की लड़की का जिक्र आता है ना तो बच्चे अलग भाव में आ जाते हैं। या को एजुकेशन हम लोगों ने की, को एजुकेशन का मतलब जानते हो? कौन जानता है? को एजुकेशन नहीं जानते? को एजुकेशन का मतलब यह है कि लड़की लड़कियां साथ पढ़ रही। और वैसे दौर ये आ गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी को एडमिशन लेना है, उसके बाद वो एंट्री करेगा कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो उसके साथ में लड़का होना जरूरी है। इसीलिए कि जो लोगों के दिमाग में भाव गलत आ जाते हैं ना, जो चीजें हमने इसको जो हुआ बना रखा है, लोगों के दिमाग में यही है। मैं आज की यूथ की बात कर रहा हूँ, 9, 10, 11, 12 के बाद चीजें इतनी देखी जा रही है भारत के अंदर, किसी को सीमा नहीं है, लेकिन अपनी इज्जत भी प्यारी है कि किसी को पता भी ना लगे और पूरे दिन उसी चीज में लिप्त हुए, ये गलत है। ठीक है, तो हमें इस चीज को भाव नहीं बनाना चाहिए कि किसी लड़की का जिक्र किया तो जो मजीद का शामिल है। हम लोग इंसान हैं, और हो सकता है भाई बहन हो सकता है कजन हो, इंसान है, इंसान के नाते से मदद कर सकता है। एक बात आई, लेकिन भाई दूसरी बात आई कि अगर 8 साल का बच्चा बाहर है, 12 साल तक पानी में गिरेगा तो बता सकता है उसको? तुम्हारी सोच क्या है मुझे बताओ, तुम क्या सोच रहे हो? बचा पाएगा या नहीं? नहीं बचा सकता है। कैसे? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन थोड़ा बचा, ये नहीं पता कैसे। अच्छा और कोई? अच्छा बचाने वाले कितने लोगों को बचा सकता है? साथ पर देखिए मुझे बताया जाएगा, 2 लोग कह रहे हैं कि बचा सकता है। 8 साल वाला बच्चा 12 साल के बच्चे को बचा सकता है, एक बात। 2 लोग कह रहे हैं इस क्लास में कि बचा सकता है, 2 लोगों का रेशियो है। अच्छा 3 लोग, 3 लोग, और बाकी सब लोग नहीं बचा सकता है। मतलब क्लास में करीब करीब 95% रेशियो केवल नहीं बचा सकते हैं। ठीक है, तुम भी 4 बचा सकता है, 4 लोग कह रहे हैं, 80-90% रेशियो। अब बात को रखते हैं, दूसरे तो कहना तो बात नहीं। अब तो ये बात, अरे यार बच्चा गिर गया,
एक 12 साल का 8 साल का, और दोनों वापस में बाहर निकल के आगे गाँव में आ। उन्होंने ये वारदात गाँव में आके बताई सब लोगों को कि ये बड़ा वाला है, ये बड़े वाले का नाम श्याम रख देते हैं और छोटे वाले का नाम राम रख देते हैं। तो श्याम बोल रहा है कि मैं कुएं में गिर गया था 12 साल वाला, और राम बोल रहा है कि कुएं में से मैंने इसको बचाया गाँव में आके। गाँव वाले नहीं निकल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये कुएं में गिर जाएगा तो उसे कैसे बता रहे, छोटा है। उसने सबको आके बताया ये बात, हम ऐसे गिरे, मैंने इसको ऐसे बचाया, ऐसे बचाया। तो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं, किसी ने उसकी बात नहीं मानी कि तू झूठ बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गिरा ही नहीं है पानी में, और गिरा होगा तो क्यों गिरा होगा, और इसलिए तुझको बताया। ये बात लोगों के सामने आई। लेकिन फिर क्या हुआ कि वहाँ गाँव में एक सब पता है क्या, गाँव में बुजुर्ग होता है, जिसमें बड़ा दिमाग होता है, पढ़ा होगा गाँव में। एक बुजुर्ग के पास इसका नाम है रहीम चाचा। रहीम चाचा के पास गए तो रहीम चाचा को पूरा वाक्य सुनाया गया, पूरी बात बताई गई कि हम लोग दूसरे गाँव में चले गए थे और वहाँ पर जो है ये पानी में गिर गया था बड़ा वाला, छोटे वाले भाई ने बचा दिया। तो कैसे बचाया कि वहाँ पानी में गिर गया था, पूरे में बाल्टी रखी थी, मैंने बाल्टी नीचे फेंकी, इससे कहा कि पकड़ो से खींचो, और मैं इसे खींच रहा था, इसे पकड़ रखी तो मैं इसको खींच के बाहर निकालना है। लोगों को अचंभा हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, यार इसके अंदर वजन ज़्यादा, इसकी उम्र ज़्यादा, मेरी उम्र जब मैं 8 साल का है तो कैसे बचा लेगा इसको। लोग अचंभा हुआ। जब रहीम चाचा के पास ये केस गया तो रहीम चाचा ने फिर बोला कि ये कर सकता है, इसको ये करना ही था, इसको इसलिए करना था कि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। अगर ये बाल्टी ना उठाता, रस्सी को उसमें ना डालता, कुएं में नहीं डालता तो इसका भाई मर जाता। इसके पास दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। अगर दूसरा ऑप्शन होता तो शायद इसको तेरे डोर बचा लेगा। इसको पता था कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मेरे भाई की जान चली जाएगी। तो यहाँ से ये मालूम हुआ, ये पता चला कि जब आप कुछ भी करने की ठान लो तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये फैक्ट है, क्योंकि जब आपके साथ ऐसा होगा, इस बात को आप छोड़ो कहानी को, आप छोड़ो आपके साथ ऐसा हो रहा है। मैंने कहा अल्ताफ और आपका छोटा भाई है, छोटा भाई बाहर है, अल्ताफ पानी में गिर गया तो भाई बचाएगा उसको, डेफिनेटली बचाएगा, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप एक बार सोच लीजिए कि हम लोगों के हाथ पांव क्यों कट जाते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। 9th 10th 11th 12th पास करूँगा, गुलाम जाऊँगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं तो भैया कोई काम कर लूंगा, कोई बिजनेस कर लूंगा, बिजनेस ना कर पाया तो किसी दुकान पे लग जाऊंगा, दुकान पे लग पाया तो डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर का बन सका तो इंजीनियर बन जाऊंगा, इंजीनियर का बन सका तो बनाना। और आगे लोग मुफ्त नहीं बेच रहा होगा ढकेला। ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे। हमारे साथ जो लड़के पढ़े उसमें मैंने कई लड़कों को यही फतेहपुर सीकरी में आम बेचते हुए देखा है। पढ़े थे वो, और क्या करते हैं, क्या करेगा वाला, तो कुछ भी करूँगा, कुछ भी ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, फलाना कर लूँगा, ढलाना कर लूँगा, कुछ नहीं कर सकता। जो बंदा अपने साथ बहुत सारी ऑप्शनों को लेकर चलेगा वो कुछ नहीं कर सकता। और सबसे पहले आपको अपना टारगेट 9th 10th 11th 12th में फिक्स कर देना चाहिए कि आपको बनना क्या है। अभी उस टाइम तो 9th 10th में तो है, हम अभी तो सोच लिए सारी बातें, अभी तो मस्ती करने का दिन है। एक बात बता दूँ आपको, आपने 12th पास कर ली, 12th के बाद आप जो भी एग्जाम दोगे, आप किसी भी फील्ड में जाओगे, XYZ। मैं बड़े एग्जाम की बात करूँ, भारत में बड़ा एग्जाम कौन सा है, IAS, UPSC। और कौन जानता है UPSC के बारे में? IAS जानते हो? IAS कलेक्टर, कलेक्टर का नाम सुना है? भारतीय हो ना, मैं मुझसे कोई याद करता हूँ, जानते हो? सबसे बड़ा है कलेक्टर, उसका एग्जाम आपको देना है। और सबसे छोटा एग्जाम है D ग्रुप की नौकरी, जैसे पत्थर उठाने का काम, जैसे रेलवे में रहते लोग। D ग्रुप की नौकरी से लेके A ग्रुप की नौकरी तक, मतलब कलेक्टर तक करने के लिए 9th 10th 11th 12th के सिलेबस में से ही पेपर आता है। कितनी बड़ी बात हो गई। UPSC जिससे लोग कलेक्टर बनते हैं, जिससे लोग SP बनते हैं, DSP बनते हैं, IPS बनते हैं, मतलब पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जो बनता है, जो फॉरेन मिनिस्टर बनता है, जितने भी लोग बनेंगे वो UPSC में पास करके बनेंगे। UPSC का सिलेबस लिखा है कि हमारा सिलेबस 10th पास आउट है। आप जो अपने घर जाएंगे अपना साइड बोलेंगे तो लिखा हुआ 10th पास आउट, पढ़ना सब कुछ है। और 10th तक इतना पढ़ा दिया जाता है, इतना पढ़ा दिया जाता है कि पूरी दुनिया का निचोड़ आपके हाथ में होता है। आप जब 9th 10th में होंगे तो आपको पढ़ाया होगा रूस की क्रांति, पढ़ी थी? रूस की जानते हैं? फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, अफगानिस्तान की क्रांति,
ये सब पढ़ा होता है। आप जब 6, 7, 8 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको इतिहास के बारे में अच्छे समझाया जाएगा, आपको जो है साइंस के बारे में अच्छे समझाया जाएगा और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। इस बार जो यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया है तो 3 क्वेश्चन 10th के एग्जाम से आए हैं, 10th के सिलेबस से सीधा सीधा थोड़ा बना के पूछते हैं, चीजों को बदलाव करके बड़ा बनाने के लिए, लेकिन है ऐसे ही। तो मेरी बात समझा, हम लोगों के पास क्या है कि हमने सोचा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है, वो वाला ऑप्शन है, फलाना ऑप्शन है, और वो कुछ नहीं कर सकते। वो रात में मूवी के रखे लगाते हैं, सर्दियों में और गले बेच रहे होते हैं, गर्मियों में गले वाले कुछ लगा लेते हैं, गाड़ी चलती है वाली आनंद में चलाओ और भाई इतना बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है, काम सही है, चल रहा थोड़ा सा ऐसा ही है। गर्मी में तो अच्छी खासी इनकम हो जाती है, 1000 कमा लेता हूँ, लेकिन सर्दियों तो यहाँ से बात मालूम हुई कि जब इंसान कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ नियम और कानून है। उसके नियम कानून ये है कि तुम्हें पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। तो यहाँ से बात समझ कहानी समझ गए आप लोग। हमारा पॉइंट होता है पीछे लौटते हैं। हमारा पॉइंट ये था कि पृथ्वी पहले क्या था, बात यही है ना, हम बात तो ऐसे कर रहे थे पृथ्वी पहले क्या था। मेरी बात को समझिए तो कौन बताएगा, इसका आंसर कोई नहीं बता पाएगा। अब मैं आपको बताऊँ पृथ्वी आपने देखी गोल पृथ्वी है, इस बात को ध्यान रखना। अपने क्लास में भी देखेगा, थोड़ा अटेंशन होगा और मोटिवेशनल स्पीच के साथ साथ पूरी क्लास में हम ध्यान देंगे और फिर चीज़ों को देखेंगे। और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 के बाद तो उसको रोड ओवर करते हैं। रोड ओवर मतलब यह कि पढ़ना ही पड़ता है, इसको नहीं पढ़ने तो बाहर। क्योंकि 12 को अगर लगता है कि मुझे एसएससी में जाना है, मुझे एमटीएस की तैयारी करनी है, मुझे न्यूज़ की तैयारी करनी है, मुझे नई करनी है, मुझे एयरफोर्स की करनी है, ऐसा ही है ना, तो सब लोग मेहनत करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ये पृथ्वी गोल है, और यदि पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी के बीचों बीच में मिट्टी का टीला था। पृथ्वी के बीचों बीच में एक मिट्टी का टीला था। क्या था? मिट्टी का टीला था। अब इसके चारों तरफ पानी था, बीचों बीच में एक मिट्टी का टीला है और चारों तरफ इसके जो है पानी है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ कि एक बाल्टी आपके घर में है, आपने देखी होगी बाल्टी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं अगर बाल्टी ना हो क्या करते हैं बाल्टी से? पानी भरते हैं। और जवाब देना चाहेगा इसके अलावा? चलो ठीक है, बाल्टी है, बस यही पे हमारा पढ़ना। सबके घर में बाल्टी है और बाल्टी होने के बावजूद अगर आप बाल्टी में पानी भरेंगे, आधी बाल्टी, और आधी बाल्टी पानी भरने के बाद उसमें आप बर्फ का टुकड़ा डालना है। टुकड़ा डाला आपने बर्फ का, मतलब मैंने कहा एक टुकड़ा हमने डाला बर्फ का, और टुकड़ा डालने के बाद आप देखना 10 मिनट बाद एक मैंने बताओ टुकड़ा टूट जाएगा। ऐसा होता है नहीं? आप बाल्टी में डालिए, आपके घर की पूरा बाल्टी में डालिए, या आप कहीं भी डालिए, आपने एक बड़ी सिल्ली डाली, बीचों को टूट जाती है। इसका एक और ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कहीं देखेंगे जहाँ महासागर है वहाँ पर जब बर्फ आ जाती है तो बर्फ बीच में टूट के साइडों पर जाती है। आपने देखा होगा बिल्कुल जब लोग उस पर चलते जाते हैं बर्फ के नीचे घुस जाते हैं बर्फ टूटने के बागों में। तो हमने देखा कि जब चारों पर पानी होता है उसके बीच में किसी चीज़ को रखा जाए तो टूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट जाती है। हमने कहा कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच में मिट्टी का टीला है और चारों तरफ पानी है, तो बहुत सालों बाद ये टीला बीच में ये टीला टूटने के बाद दो भागों में एक ऊपर एक नीचे हो गया और इसको हमने कहा गोंडवाना और लैंडमार्क नाम से हमने इसको जाना। मेरी बात समझिए, पृथ्वी में सबसे पहले क्या करती है? पृथ्वी गोल थी, बीच में बीचों बीच में मिट्टी का टीला था। मिट्टी का टीला नाम दे कह सकते कोई एक टीला था और वो टीला समय के साथ साथ चारों पर पानी होगा। हमने एग्जाम्पल दे देगा तो टूट जाता है, टूटेगा बर्फ में टुकड़ा टूट जाता है, कैसे टूट गया बहुत सालों बाद तो पृथ्वी हमारी जगह जगह बट गई। मतलब ये जो टीला है जो ऊपर चला गया नीचे चला गया, फिर और टाइम हुआ या और वर्षों बीते तो पृथ्वी और बहुत सारे भागों में टूट जाती है, फिर बने हमारे महाद्वीप। क्या बने हमारे महाद्वीप? क्या होता है कौन बताएगा? महाद्वीप के बारे में जानते हैं? भारत क्या है? एशिया महाद्वीप। भारत एशिया महाद्वीप है। भारत एशिया महाद्वीप में आता है। वेरी गुड। जो बच्चा बोलेगा ना गलत बोलो। एक चीज ध्यान रखना, हमारे टीचर ने हमसे कहा कि जब कभी आपको खड़ा किया जाए या आपको कोई चीज कम आती है आप बोलो। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब मैं आपसे कहूँगा आपने इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन की और आपको इंग्लिश में स्पीकिंग होता है कुछ कहना तो आपको इंग्लिश को नहीं आती है, तो हमारे टीचर ने कहा आपको खड़ा होने का मौका नहीं तो गलत बोलना, कुछ भी बोलना। जैसे कोई बात जो थे तो आप कहना बात क्यों नहीं, इधर ना लेना। जब बात नहीं हो
बोल दो। आज अगर गलत बोलोगे तो कल फिर सही बोलना सीखोगे। ये बात ध्यान रखना। कोई भी बच्चा शुरू से पूरा होके नहीं आता है। जब कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका जन्म हुआ, तो वहां से कुछ नहीं सीखता, धीरे धीरे सीखता है। आपको 9 10 तक हम सब जानते हैं, जब 11 12 क्लास में पढ़ा कुछ नहीं जानते। तो बच्चे 6 7 8 में होते हैं तो जानने में सब आता है। ये तो हमने किताब पढ़ रखी है, इतिहास के बारे में हम खूब जानते हैं। अखबार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि इतिहास पढ़ लिया। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे लोग सीखते हैं। सीखते वही लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तो अगर आपको गलत भी बोलना पड़े तो बोलो, बोलता आपकी बात सही हो। इसने 2-3 बात कही, परवेज ने सही बात की, इसकी मेरी बात अभी भी इसने सही कहा, लेकिन थोड़ा सही चीजों को नहीं बता पाया। मैंने कहा भारत क्या है, तो भारत एक मुल्क है, एक देश है। जानते हो नहीं? इंडिया के हो, बाहर से आए हो। अरे इंडिया कौन है? आप बड़ा सर जी विदेश से लगा एशिया महाद्वीप का कौन है? अभी आगे जा लो पहले, फिर पूछूंगा एशिया महाद्वीप का कौन है? हमारे भारत में आ गया 1 2 3 4 5 एशिया महाद्वीप के हो, ठीक है। पृथ्वी पे कौन है? सभी पृथ्वी, अगर तुम लोग आधी पृथ्वी पर हो, आधी अंतरिक्ष में हो, 2 लड़के ऐसे नहीं होता है कि पीछे वाली में होगा जो पाता में पहले नहीं है, पाता में है कहाँ है? मतलब आधा आप लोग आधा पृथ्वी पर, आधा अंतरिक्ष में, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, ठीक है, मैंने पूछा कि भारत का कौन है, तो सबने कहा कि हम सब भारत के हैं, भारत में रहते हैं। मैंने पूछा एशिया में कौन रहता है, तो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया और कुछ ने नहीं किया। अच्छा मैं कहूँ आपसे नॉर्थ अमेरिका में कौन रहता है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कोई नहीं रहता। मैंने कहा पृथ्वी के ऊपर सब रहते हैं। हमने पढ़ाई है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी पे हम रहते हैं और भारत हमारा देश है, हमें मालूम है। लेकिन महाद्वीप है पहले। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखिए, महाद्वीप कहते हैं जिसको देश फंसे हुए होते हैं। भारत के अंदर एशिया नहीं आता, एशिया के अंदर भारत है। मैं आपसे कहूँ फतेहपुर सीकरी के अंदर आगरा आता है या आगरा के अंदर? आगरा के अंदर आगरा के अंदर आता है। और आगरा किसके अंदर आता है? आगरा किसके अंदर आता है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। एक और तुम फतेहपुर सीकरी के अंदर आगरा आता है, और तुम लखनऊ के अंदर नहीं, मैंने कहा आगरा किसके अंदर आता है? लखनऊ के अंदर आता है। हमारा जिला है, आगरा एक जिला है। फतेहपुर सीकरी कस्बा जिले में क्या आता है? बड़ा और छोटे का अंदर होना जिला और कस्बा कहलाता है। अच्छा तो क्या बड़ा छोटे के अंदर आ सकता है? बड़ा कोई भी चीज बड़ी है क्या वो छोटे के अंदर आ सकती है? नहीं। मैंने आपसे कहा था एग्जाम्पल में आपसे कहूँ कि ये तो हो गया आपका एक आंकड़ा हिंदी का, और ये हो गया इंग्लिश का छोटा आंकड़ा। बताइए हिंदी इंग्लिश के अंदर आ सकती है? इंग्लिश वाला इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन हिंदी को हट जाएगा इंग्लिश का। तो एक बात आप समझिए कि एग्जाम्पल दिया है मैंने, ऐसे मत समझिए इंग्लिश छोटी हो गई, आज में इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, समझाने के लिहाज से आप समझना, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे कहा फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर आता है, इसका मतलब हमें ये पता हुआ कि फतेहपुर सीकरी कस्बा है, कस्बे का मतलब छोटा है, आगरा बड़ा है, तो जिला आगरा के अंदर आएगा। ऐसे ही फिर आगरा किसके अंदर आएगा? तो उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट है भारत में। उत्तर प्रदेश किसके अंदर आएगा? भारत इंडिया। भारत के अंदर कितने राज्य हैं? 29 अच्छा 29 की तरफ कितने लोग हैं? 29 की तरफ 3 लोग 29 की तरफ हैं, 4 लोग आगे 29 की तरफ और सारे 28 की तरफ, सारे 28। अच्छा आप 3 लोग 29 की तरफ हैं, 28 की तरफ कितने लोग हैं? 28 राज्य हैं। 28 से ज्यादा है। 29 वाले खड़े होकर बताएं 29 और राज्य कौन सा है? आप खड़े बताइए, आप बताइए 29 और राज्य कौन सा है? सर 28 है, वो एक घट गया है उसमें। कौन सा खड़े हो? अब बताइए। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर अलग अलग। जम्मू कश्मीर अलग अलग दो कर रहे, तो उसकी बताना चाहिए नहीं, पहले 28 से हमारे साथ 29 थे। हाँ पहले जम्मू कश्मीर अलग अलग हो नहीं गए, सर, पहले 29 या 28 हो गया, तो कम कैसे हो गया? एक घट गया। कहाँ गया? सर क्योंकि जम्मू कश्मीर संघ साथ लिए वो आंध्र प्रदेश बन गए। हाँ खड़े वेरी गुड। सर वो क्योंकि जम्मू कश्मीर थे जो पहले वो जिले थे, नहीं राज्य थे, संघ शासित प्रदेश बन प्रदेश गए। बन गए। संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 7 7 है। 7 है।
कितने हैं? 7। 7 2 की आवाज आ रही है पीछे। अच्छा मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 7 की तरफ कितने लोग आप खड़ा करें? 7। 8 की तरफ कितने लोग हैं? 8 की तरफ लगेगा, अरे 8 लोग खड़ा होगा इसकी तरफ कोई नहीं होगा, उसकी तरफ मैं हूँ। ऐसा भी है कुछ क्लास में, ऐसे लोग होते हैं जिसकी तरफ कोई नहीं उसकी तरफ मैं, क्योंकि मैं महान हूँ। अरे ठीक है, 8 9 की तरफ कितने लोग हैं? 9। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं 8 क्लास से ऊपर हैं, 8 9 10 11 12 में, हमको ये नहीं पता कि भारत का स्ट्रक्चर कैसा है या भारत के अंदर राज्य कितने हैं। हम क्लास में बॉल को हिला दें ऐसे करके, हाँ खड़ा होकर क्या बता रहा है? अभी क्या बता रहा था? क्या क्या ये पूरा तो मैं 2-3 मिनट पहले पूछ रहा हूँ। अभी भी मैंने क्या पूछा कि हमारी क्लास का दुर्भाग्य है, हम लोग 8 9 10 11 से ऊपर है और अब क्लास और ध्यान में तो कहाँ नाम रहे फिर दोस्त किसको देते हैं? ये टीचर को बैठ जाओ। आजकल के स्कूलों में क्या हो रहा है कि बच्चे पढ़ते तो नहीं है, सर समझना आप बात मेरा सर पढ़ते नहीं है बच्चे, अब फिर क्या कहते हैं कि टीचर ने सही नहीं पढ़ाया। आप क्लास में बैठे जब बॉलों को ऐसे करके उछालोगे और फिर कहोगे टीचर ने तो नहीं आया था और बोलता रहा और चला के बोलता, ये कमी है, समझोगे तभी समझ में आएगा। मैंने कहा कि ये हमारे मुल्क का या हमारे देश की अकादमियों की ये परेशानी है कि हमारे यहाँ के बच्चे 9 10 11 12 के भी ये नहीं जानते कि भारत के अंदर राज्य कितने हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। अरे सर ये टीचर भी तो ऐसे ही है, तो से हाँ ये बात मैं भी पढ़ाया था। ऐसा याद है क्या? मतलब दोनों जगह मिस्टेक है। ऐसा मिस्टेक क्यों है? ऐसी मिस्टेक ये कि एकेडमी बहुत सारी खुल गई है, बहुत सारी एकेडमी खुल गई है, तो इसलिए बदलाव देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ये चीजें ना देखी गई। हमारे देश के अंदर 28 राज्यों की बात सही है, अब 28 मालूम होने चाहिए। आप लोग इतनी बड़ी क्लास में हो कि आपको 28 राज्यों के नाम आने चाहिए। केंद्र शासित की बात करूँ तो कितने बच्चे जानते हैं केंद्र शासित होता क्या है? यही नहीं जानते, बताएंगे तो बाद में यही नहीं जानते केंद्र शासित होता क्या है, क्योंकि हमने स्टडी को बहुत टफ बना दिया है। हमारे टीचरों ने बेसिक चीज़ों को हमें कभी सिखाया ही नहीं। जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करने लगूँ तो आप सो जाओगे नहीं। मैं पूछूँ कितने राज्य हैं, कितनी तहसीलें, भूल जाओगे आप। उत्तर प्रदेश को भूल जाओगे, अगर उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको पढ़ा कर आता साइंस, पहुंच गए हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी 2-3% लिखा हुआ, इस बात को नोट करना। लिख लो, भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर पे जाके आप 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम ले देखो। कॉपी आए हो, ऐसे आए हो घूमने यार। हम जब पढ़ते तो टीचर आ गए यार कॉपी को, तो बाई चांस कुछ लिखना हुआ तो लिख लेंगे, नहीं तो पीछे तो लगी रही है, तो मुझसे भी एक्स्ट्रा हो। अच्छी बात है, भारत के अंदर 28 राज्य हैं। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो 28 राज्यों के नाम लिख के लाओ। अगली बार चेक किया जाएगा 28 राज्य कौन से हैं। और दूसरा क्वेश्चन लिखो, भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश लिख लिया। अगली बार मैं चेक करूंगा कि कौन कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या क्या है। ठीक है, आइए एक और कहानी सुनाऊं। कहानी नहीं क्या खत्म किया था? अच्छा कहानी नहीं, क्लास आगे चलाएगा। ठीक है, तो हम साइंस की बात कर रहे थे। कुछ महान मूर्ति अभी सर्च कर रहे हैं कि कितने राज्य हैं, कौन करते हैं। सर्च लग रहा था पीछे से, एक सर्च करते हैं नहीं ऐसे अच्छा लिख, कोई दिक्कत नहीं है। वो याद करने बस ये कितने राज्य, 28 राज्य कौन कौन से बोलेंगे ना, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 कौन कौन से हैं, और केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं, या केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। मेरी बात समझ गए? उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो, मतलब अगली क्लास में, आगे संडे को। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ कि ज्योग्राफी क्वेश्चन हो रहे हैं। इसके क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी जानते हो।
क्या कहते हैं हिंदी में? गोल का मतलब गोल ना पृथ्वी गोल है, एक गोल है। वेरी गुड, ये सही जवाब है इसका, भू गोल। सही कहा है, सही कहा है। भू गोल ऐसे लिखते हैं, इनको अलग कर लो, गोल को अलग कर लो। भू का मतलब होता है भूमि, भू का मतलब होता है भूमि, गोल भूमि गोल है, उसका अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। तो डाउट आ गया, अभी भूमि चपटी थी, कभी चपटी थी ना। भूमि चपटी है, ये बात सही है, लेकिन उसकी हम रूपरेखा की बात करेंगे तो चपटी भी अगर है तो गोल आपको मिल रही है। चपटी ऐसा तो नहीं है कि ऐसे हो। पृथ्वी गोल है का मतलब सिर्फ समझाने के लिए पृथ्वी गोल है। आप ये भी कह सकते हो कि पृथ्वी चपटी है लेकिन गोल आकृति में है, और भूमि को भूकंप भूमि कहते हैं, इसलिए इसका अध्ययन कहलाना भूगोल कहलाता है। मेरी बात आप समझ गए? गोल का मतलब क्या है, ये बात आप समझ गए। साइंस का मतलब क्या है, विज्ञान का मतलब भी यही है। सैटेलाइट में देखते हैं तो गोल दिखती है। गोल तो दिखती है, गोल तो है ही, लेकिन चपटे आकार में जगह जगह महासागर है तो अंदर है, पृथ्वी के अंदर का कुछ नहीं है, सब बाहर ही है। पृथ्वी के अंदर क्या है? हमने कहा, मैंने आपसे कहा ये पृथ्वी हो गई। भारत की हम बात करेंगे, भारत की हम बात करेंगे तो भारत यहाँ है। इसका एग्जांपल एक कौन से लेते हैं, इससे लेते हैं, मार्कर से लेते हैं हम। ये मार्कर पृथ्वी हो गया। अब इसके अंदर कोई भी देश है वो कहाँ है? इसमें अंदर मुझे कहाँ है? यही तो है ना, या भारत होगा, या अमेरिका होगा, या कनाडा, या साउथ अमेरिका, या अफ्रीका, है कि नहीं? अब ये हिंदी रहती है, हिंदी तो रहती है, तो सारी चीजें अंदर कुछ नहीं है। अंदर तो उसकी क्या बना हुआ है, लावा है। लावा आग बरसेगी, आग निकलेगी, उसमें से ज्वालामुखी निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? सारी चीज बाहर बसी हुई है। मैं आपसे अगर मैप की बात करूँ, मैप को ऐसे बोल दिया जाए तो कौन बताएगा यहाँ क्या है? यहाँ नॉर्थ अमेरिका, एक महाद्वीप का नाम है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ मतलब उत्तरी अमेरिका, समझ आ रही है? एक है साउथ अमेरिका, और एक है आपका यहाँ अफ्रीका, या एशिया है, या यूरोप, या अंटार्कटिका। एशिया में यहाँ भारत। तो ये कहाँ हुआ? अंदर हुआ, इसके ऊपर हुआ। बात समझ गए? वैसे मैंने कहा विज्ञान आप पढ़ते हो, विज्ञान का मतलब क्या है? क्विज करने का देखो, क्विज करने का देखो। विज्ञान का मतलब क्या है? जैसे भूगोल को मैं थोड़ा इसको भी जोड़ेंगे, कौन बताएगा? देखो विज्ञान की टॉपिक पर, विज्ञान लड़की को पहला लगे। ठीक है। अच्छा विज्ञान ने लिखा, ये विज्ञान है, इसका मतलब क्या है? पढ़ते हैं सब लोग? देखो इसमें हम किसको अलग करेंगे? इसमें हम अलग करेंगे ज्ञान को और बी को। बी का मतलब होगा विशेष लिखो, ऐसे कर लीजिए, बी लिखो, विशेष। और फिर इसके नीचे देखो ज्ञान, विशेष ज्ञान। किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान होना, या किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा ज्ञान करना, विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यस सर। समझिए मेरी बात? विज्ञान का सिर्फ यही छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है इससे कोई पढ़ाते नहीं है। मेरे हिसाब से भूगोल पर कुछ लिखा है तो भूगोल का मतलब क्या है? विज्ञान का भी लिखाया होगा। किसी भी चीज पर विशेष ज्ञान करना, रिसर्च करना, बहुत टाइम तक उस पर लगे रहना और बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना कहलाता है विज्ञान। साइंटिस्टों ने कुरान में बहुत ज्यादा विशेष कार्य किए, तो वो क्या कुरान का ज्ञान बताया उन्होंने, कुरान कैसे आया कैसे नहीं आया। उन्होंने पृथ्वी पर काम किया, सालों पढ़ते रहे, वर्षों पढ़ते रहे। पृथ्वी की आयु क्या है बताओ? पृथ्वी की आयु क्या है? उम्र, एज, हाँ, कितने साल की पृथ्वी है? तुक्का मारो, तो कोई आता नहीं, तुक्का मारो, तुक्का। इसका तुक्का कहाँ तक है? यार तो आपको पढ़ने है यार, नहीं करोड़ों साल पहले पुरानी। एक कह रहा करोड़ों साल पहले। मतलब लेकिन चलो कब बनी? आप पृथ्वी कितने साल की हो गई? प्रक्रिया निर्माण तो कोई न पूछ रहे हैं। एक ग्लोब लेकर आएंगे, उस ग्लोब को यहाँ रखेंगे, एक केक बनाएंगे, उसका एक्टिविटी बनाएंगे। अब पता तो है कितने साल की हुई है? नाम तो लिखना। तभी उसको तो मोहम्मद लाएंगे, 100 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 1 साल की।
633 साल की हो गई। पैगंबर मोहम्मद आए 700 आ रहे इनके टाइम में किया तो आदम कब आए उसके बाद में उनसे पहले नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे पहले आए थे। हाँ भाई पृथ्वी कोई आयु है या नहीं आज होनी अंदाज में बता लो लाख साल पहले की 12 साल पहले कितने साल पानी अंदर तो कितने साल की हो 12 साल की पृथ्वी होगी जब तुम्हारे चलो पृथ्वी को देखा है भाई मेरी उम्र मान लो 22 साल है 22 साल की पृथ्वी मैंने 22 साल की देखी कैसा हो सकता है ये मोबाइल को बंद करो मोबाइल बाद में लगाना इन सारे दिमागों को अगर मोबाइल से तुम पढ़ सकते थे तो आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं होगी मोबाइल पे सारी चीज अवेलेबल है ऐसी कोई चीज नहीं है जो मोबाइल पर ना हो अच्छी चीज से लेकर बुरी चीज तक सब कुछ अवेलेबल है कुछ गलत भी सर्च करना है तो गूगल जिंदाबाद कुछ अच्छा सर्च करना है तब भी गूगल जिंदाबाद और अगर लिख नहीं पाओ ठोस गवार हो ढेर हो माइक कह दो कि पृथ्वी ये क्या होगा गूगल बताना भैया वो बता देगा आपको तो अगर गूगल से या मोबाइल से आप पढ़ सकते थे तो आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं थी जितना एक टीचर आपको दे पाएगा उससे कई हजार गुना ज्यादा गूगल पे है गूगल से सॉल्यूशन कभी नहीं निकाला जा सकता इस बात को आप समझ लेना सॉल्यूशन जो निकाला जाएगा वो पढ़ेंगे अब तुम्हारा काम कभी आया नहीं गया आज आया यही काम होता है टीचर का एक टीचर का काम ये है कि वो तुम्हें मार्गदर्शन कैसे दे कैसे तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जाए अगर बाहर जाकर बात कर सकते हो आराम से कोचिंग होगा से बात करता हूं बात समझ में आ रही है आपको मुझसे टीचर एक मैंने आपको लिख दी कि पृथ्वी की उम्र कितनी है तुम्हारा काम में थोड़ा आएगा पृथ्वी की आयु भी होती होगी बात समझ में आ रही है तो पृथ्वी की आयु है एक इतिहासकार हुए मेरी क्यूरी और एक हुए रदरफोर्ड का नाम आपने सुना होगा है ना इन्होंने कहा कि पृथ्वी की जो आयु है वो 3.9 अरब वर्ष पहले है अरब वर्ष पहले करोड़ों करोड़ हटाओ इससे पहले जो वैज्ञानिक आए उन्होंने उल्का पिंडों पर रिसर्च किया चंद्रमा की चट्टानों पर जो रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है और साइंस से रिसर्च करके साइंस ने कहा कि अरब वर्ष तो करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की आयु है अगर पूछ लिया जाए तो ये आपके आंसर होंगे इतनी वर्ष हजार करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी आई अस्तित्व में पृथ्वी गोल थी फिर पृथ्वी के अंदर बदलाव होना स्टार्ट हुआ बदलाव क्या हुआ उसका मैंने अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया कि पृथ्वी गोल है और गोल मतलब चक्राकार है और उसमें जो बीच में मिट्टी का टीला है पृथ्वी में कैसा टीला है मिट्टी का है बाद में क्या हुआ टीले में क्योंकि चारों तरफ पानी था जैसे ही वो जो मिट्टी का टीला है जब इस मिट्टी के टीले का अध्ययन करेंगे तो उसका नाम रखा गया पेंजिया क्या रखा गया पेंजिया महाद्वीप और पेंजिया का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी पेन जो शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है इस बात को लिखो सारी बातें इंपोर्टेंट है देखो ये सब लोग सबके इंपोर्टेंट है इस पे लिखो ना पीछे नहीं है लिखो ना ये पेन किसके लिए पेन पेन ना हो ये पेन लेकर नहीं बात पृथ्वी की आयु पृथ्वी की आयु तो देखो पेन आ रही है पेन जरूर चाहिए इनको सबको पेन कॉपी है तो आप हमको आप लोग का पेन नहीं है पेन मिल जाएगा सबको ये सोच में आता है ये किताब जो आपको मिल रही है ना ये हर चीज का निचोड़ मिल रहा है जी और किसी जो आपके नहीं है यहां पे ना एक मतलब सब्जेक्ट बात नहीं कर रहा हूं एंड अप कर लो एंड अप पेन नहीं है साइंस की भी कर रहा हूं जियोग्राफी की भी हो रही है और की भी होगी हिस्ट्री तो होगी और कोई आ रहा है बच्चा ये आना पेन भाई इसी नाम से बदनाम है सबका पेन आ रहा है नाम से आपको बदनाम है राइट डाउन करो और क्या हम फेमस हैं तो हिस्ट्री की बात तो हम बहुत विस्तार से करेंगे और जरूरी है हिस्ट्री लेकिन हम ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सब की बात करेंगे बात हो गई प्रोफेसर की होगी देखो पृथ्वी की आयु करने के बाद अंदना 3.9 4.5 अरब वर्ष
4.5 अरब वर्ष। और अलग अलग किताबों के हिसाब से ये बढ़ती घटती रहती है। जैसे कोई कहेगा 4.3 अरब, 4.2 अरब, 4.6 अरब, जहाँ पर ज्यादा लगानी है। हाँ 4 पॉइंट है अपना, बस 4 अरब है, तो 4.5 अरब वर्ष। और दूसरा रदरफोर्ड के अनुसार 3.9 अरब वर्ष है। क्या पृथ्वी की आयु उल्का पिंडों, देखो पृथ्वी की आयु उल्का पिंडों, याद रखा पिंडों, उल्का पिंडों और चंद्रमा की चट्टानों के अनुसार, अच्छा क्लास में बोर तो नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है क्लास घूम भी जाएगी, लगे तो बता देना ऐसा के अनुसार उल्का पिंडों और चंद्रमा की चट्टानों के अनुसार पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है। 4.5 अरब वर्ष है। एक घंटा हो गया इसको, एक वायर को क्लास को घंटा हो गया, जब तुम्हें लगे बोर हो रहा है तो सारा कर देना। 4.5 अरब वर्ष है, लिख लिया। अगला पॉइंट लिख लिया, अगला पॉइंट लिखो। रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड वैज्ञानिक रदरफोर्ड और पीरे क्यूरी के अनुसार, रदरफोर्ड लिखो इसमें काफी है। रदरफोर्ड के अनुसार पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष है। पहले नंबर तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा पृथ्वी की आयु कितनी। एक बात अगर पूछा जाएगा तो ये रदरफोर्ड के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है तो 3.9 अरब वर्ष है। और वो पूछ ले कि पृथ्वी की आयु उल्का पिंडों और चंद्रमा के अनुसार कितनी है, तो 4 वर्ष। उसके बाद दोनों समझ में आ गया, लिख लिया। रदरफोर्ड के अनुसार कितनी है, रदरफोर्ड के अनुसार कितनी है पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष। आपको समझ आता है यहाँ से, वैसे आप पृथ्वी में, ठीक है। समझने के लिए दुनिया का कोई भी टीचर पृथ्वी को बोला कर नहीं, कोई इस तरीके से बनाएगा, मुझको बनाएगा पृथ्वी के लिए मैंने कहा पृथ्वी के बीच में पीला है और इसलिए क्या कहा जाता है, लिख लो पेंजिया से आप बनाओ, इसे कहते हैं पेंजिया, पेंजिया महाद्वीप। ये मिट्टी के टीले का नाम है पेंजिया महाद्वीप। मिट्टी का टीला कहाँ था बताइए, पेंजिया। पृथ्वी के बीच में क्या था पहले, मिट्टी का टीला था और उस टीले का नाम क्या था, पेंजिया महाद्वीप। पेंजिया महाद्वीप मतलब सारे जो जितने महाद्वीप आज हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, कनाडा, सब पहले एक ही थे, मतलब बीच में थे और सबका नाम क्या था, पेंजिया महाद्वीप। पेंजिया के मतलब की बात की जाए तो एक बताया पेन, पेन का मतलब हो जाता है क्या हो जाता है समुद्र। ये किस भाषा का शब्द है पेन, ये भाषा का नाम है यूनानी भाषा, जैसे हिंदी भाषा, उर्दू भाषा। मैंने कहा कि हमने किसी को तलाक दिया, किस भाषा का शब्द तलाक देना, डिवोर्स दिया, ऐसे ही पेन किस भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा लिख लेना इसके नीचे। और पेन का मतलब क्या होता है, सब। और जिया का मतलब होता है पृथ्वी, इसका मतलब होता है पृथ्वी। जिया किस भाषा का शब्द है, ये शब्द लैटिन भाषा, लैटिन भाषा। जो समझ लेना इसको, लैटिन है वो, समझदार तो ज्यादा होते हैं, ठीक है। जितने भी पुराने शब्द जो आएंगे वो ज्यादा शब्द आएंगे लैटिन भाषा से। तो आपने दो चीजों को समझा, पेंजिया नाम आया, आपका दिमाग घूमने लग गया, सर ये पेंजिया का मतलब क्या है, पेंजिया क्या है। जब उसका अर्थ देखा तो समझ में आया, इसका मतलब संपूर्ण पृथ्वी। क्या है इसका मतलब, संपूर्ण पृथ्वी। ऐसे बनाओ डायग्राम सा, बीच में इसको रखो, इस तरीके से देखो, बिल्कुल पेज लाइन कितनी बनता है, लाइन की बड़ा मत लाइन कैसे मत देखो, खूब लाइन में देखो, आप विचार का लाइन नहीं बनाओ, बोल पृथ्वी देखो, उसके बाद या ये देखो बनाओ, बीच में मिट्टी का टीला, उसके साथ देखो पेंजिया, पेंजिया महाद्वीप कहते हैं। और ये पेन का मतलब संपूर्ण यूनानी भाषा का शब्द है, पेन का मतलब हो गया संपूर्ण।
अब एक क्वेश्चन आया कि किसने नाम दिया, क्वेश्चन आएगा पहले का नाम देने वाला होगा, पेंजिया ने नाम दिया इसको वो किसने दिया, आएगा। तो ये क्वेश्चन आएगा, सबके दिमाग में आएगा। सर ये तो बात हम समझे, पृथ्वी ऐसी है, ये पृथ्वी है, इसके बीच में मिट्टी का टीला था, जिस टीले को हमने पेंजिया का मतलब ये हो गया, मतलब क्या समझ रहे हैं। फिर हमने एक और बात ये देखी कि इसके बाहर जो पानी जो महासागर था, इस महासागर का नाम क्या था, क्या था? मैंने कहा पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में मिट्टी का टीला है और मिट्टी के टीले के चारों तरफ महासागर है, पानी है, इसका नाम क्या था? कुछ नाम होगा, इसका नाम था पैंथालासा। ऐसे क्लिक करके यहाँ लिखने के सागर डालते हैं, पहले सागर या महासागर डाल दो, फिर लिखो नाम पैंथालासा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं हर क्लास के लिए। पहले पृथ्वी गोल थी या ऐसी थी, उसके बाद में बीच में मिट्टी का टीला था और उस मिट्टी के टीले को हम क्या कहते हैं, पेंजिया। मिट्टी के टीले के चारों तरफ पानी भरा हुआ था, महासागर था, उस महासागर का नाम क्या था, पैंथालासा। यहाँ तक बात समझ लो, उतना ही ठीक है। अब ये नाम किसने दिया, पेंजिया, क्वेश्चन से नहीं पूछा था ये, तो वैज्ञानिक का नाम लिख लेना। वैज्ञानिक का नाम दिया 1928 में, 1928 में क्या नाम है, 1928 में नाम दिया इसका। नाम कब रखा गया, पेंजिया नाम कब रखा गया, तो 1928 में रखा गया। और किसने रखा, उसका नाम है अल्फ्रेड वेजेनर। अल्फ्रेड वेजेनर। एक पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार, कौन बनाता है उसके बारे में, भारत रत्न दिया जाता है, कौन बनाता है, नाम सुना बस। ऐसी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, इसका नाम है नोबेल पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। ऐसे ही सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ये क्वेश्चन कंपटीशन में कम से कम 1000 बार पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल को। लेकिन इसका नाम है अल्फ्रेड वेजेनर। मैंने अल्फ्रेड का जिक्र क्यों किया, कहीं आप किस अल्फ्रेड को वही अल्फ्रेड का समझ लें या इसका नाम ना भूल जाओ, तो याद रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार, वो किसकी याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इतना क्वेश्चन बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा तो ऊपर से निकल जाएगा, बस समझने के प्रतिबद्धि। फिर इसका हम और आगे देखेंगे इसमें और क्या तब्दीली आई, डायनासोर कब आए, इस साल बात। अब मैंने एक बात कही आपसे, मैंने 5 लोग उठाए, मैंने कोई ये लिख लिया सब लोगों ने, ऐसा है समझ में आ गया, पूछ तो लूं। पृथ्वी के बीचों बीच में जो बसा हुआ मिट्टी का टीला था, उसका क्या नाम था, मैन था, जोर पे वाला, महंगा वाला था। ये इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस ओवर स्मार्ट। देखा नहीं तुमने, देखा होगा। एक चीज बता दूं, एक ने पूछा, गुड मॉर्निंग सर, एक ने पूछा कि बताइए मुझे कुछ याद करनी है, मुझे कोई भी क्वेश्चन याद करना है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उनको याद कैसे करूँगा। तो टीचर ने कहा कि उस क्वेश्चन को आप पहले एक बार याद करना, कच्चा पक्का होगा, उसको एक बार लिखना, फिर दोबारा लिखना, फिर तीसरी बार लिखना, फिर चौथी बार लिखना और 5वीं बार लिखकर मुझे लिखा देना। तुम मुझे जिंदगी में कभी भूलोगे। एक क्वेश्चन को जब 5 बार अपनी किताब में अपनी कॉपी में लिख लोगे, सेम एक बार लिखा, फिर दोबारा लिखा, फिर तीसरी बार लिखा, फिर चौथी बार लिखा, फिर 5 बार आप लिख लोगे, तो आप उस क्वेश्चन को कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। कैसे, तो हमें एक सॉन्ग आता है, एक सॉन्ग आया, आंटी कुछ बुला लेगी तो याद क्या करने का है, सॉन्ग याद सबको, कितनी बार सुना होगा इसको, एक बार सुना याद नहीं हुआ होगा, 2 बार 3 बार, इसको इतनी बार सुन लिया है जिसको हम भूल नहीं सकते। बात समझ आई, जो हरमीत सिंह नाम सबको याद है, ऐसा नाम तो बहुत बार सुना है, इसलिए याद चीजों को बार बार सुनिए या लिखिए तो आपको याद होगी।
चलो आप क्या हमारा बैठ जाइए। जो पृथ्वी के बीचों बीच में मिट्टी का ढेला था उसका क्या नाम था? पेंजिया नाम था। इसमें पेंजिया का मतलब क्या है? पेंजिया शब्द का मतलब लिखा था ना, क्या है इसका मतलब? अच्छा, उसके जो चारों तरफ बसा हुआ है महासागर का, उसका नाम क्या था? नहीं, जो उसके चारों तरफ महासागर बसा हुआ है उसका नाम बैठ जाता। अब क्या हुआ, इन्होंने लिखा तो उन्होंने एक जवाब दिया पेन दिया, लेकिन अब ये ऐसी कॉपी को घर पे जाकर एक बार खोलेंगी या दो बार खोलेंगी तो उनके दिमाग में मेरा स्ट्रक्चर रहेगा, मेरा चित्र बनकर तैयार होगा कि मैं इनको ऐसे पढ़ा रहा था और मैंने यहाँ लिखा था कि पेन मतलब संपूर्ण, और संपूर्ण है यूनानी भाषा का शब्द, और मैंने फिर लिखा क्रिया भाषा लैटिन भाषा का शब्द, मतलब पृथ्वी। फिर उनको चीजें याद होंगी, एकदम कोई चीज याद नहीं, एकदम तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब होता क्या है कि मैं 5 दोस्त की अगर बात करूं, आपके 5 दोस्त बताइए तो सबकी परसेंटेज लगभग एक जैसी होगी, किसी के 70, किसी के 75, किसी के 72, कोई ऊपर है कोई नीचे क्यों नहीं गया। सबका अगर माइंड अलग अलग होता तो सबका जो ग्रुप लेगा अलग अलग होती, भाई किसी की परसेंट 33% होती, किसी की 45 होती, किसी की 90 होती। ये एक ही रेशियो क्यों आया? क्योंकि हम वो हैं ना तो जिएंगे ना जीने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। हमें पता लगा कि अल्लाह वैसे पढ़ाई कर रहा है, उम्र में क्या ना पढ़ाई करेगा तो आगे निकल जाएगा, खाले को बुला जाओगा घूमने चल रहे महल, और अल्लाह को उठाया बाइक से, मेरा बाइक है, बाइक को लेके आपको बाइक से उठाया उसको पीछे ले। इसलिए जितने भी लोग होते हैं, जितने 5 दोस्त हैं तो 5 दोस्तों का दिमाग लगभग क्या समझेगा, क्योंकि वो एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ सोचते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो एक साथ बढ़ना हो गया ना। और उनमें से कोई बच्चा अगर मान लो अब्दुल कलाम को पढ़ने लगे, उनमें से कोई बच्चा भगत सिंह को पढ़ने लगे, उनमें से कोई बच्चा नेहरू को पढ़ना, नाम जानते हो नहीं है ऊपर से जा रहा नाम जानते हो ना, तो उसकी जो माइंड सोचने की क्षमता होगी ना बढ़ेगी। लेकिन जैसे वो पढ़ना चाहेगा तो फोन आए तो वहाँ चलने में ये है। अच्छा, एक छोटा सा खेल करा देते हैं हम। हाँ, पेन लेके आए? एक ही पेन सबको दिया था। पेन सबके पास है? ऐसा कुछ को पेन भी पेन दे दो। पेन है सबके पास? पेन उनको लिखना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसको पेन देना है, साथ में सीख रहा है। ऐसा भाव आ रहा है क्या? ऐसा आ रहा है? पेन लो और देखिए आप लाना स्टार्ट कर दो। आराम से मैं देखिए कोई भी जब काम हो जाए तो थोड़ा किया जाए। कुछ नहीं लिखना पड़ा, मैं प्यार करता हूँ, मेरा भी बोलाता है, इसको खाना स्टार्ट कर दूँ। जाबरी इतना फोन पे लगता है। सर साढ़े 9 तक भी सब पे सबको मतलब में तो पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं करना, बहुत लंबा लाके दिखाना है, आगे हो जाएगा। राजिया जिसका फूट गया वो दूसरा ले लो। किसका फूटा था अभी? सर उसको नाक लगाना नहीं आता। अच्छा, नाक मत लगाओ, और ज्यादा नहीं बुलाना, लगा आगे बलून रखो। जल्दी बुला रहे हैं, ऐसे हम चलना होगा। एक हाथ में बलून रखो, एक हाथ में पेन लो। पेन लेना है, आगे नहीं बढ़ना। पेन लेना है, पेन को खोलो, उसको इसको खोलो। सुनना बात को, ये खोलो। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको ये करना है कि आपके पास 1 मिनट है और जिसके पास बलून बचेगा वो विनर होगा। लग जाओ, टाइम चालू है। 1 मिनट
अब सब चुप हो जाए। अब आपने एक चीज देखी, बैठ जाओ अब सभी लोग। और ये आपने नहीं है, मैंने आपसे कहा तो कुछ हो जाओ, कुछ साइलेंट। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, जो आपको हो गया, मैंने सबको एक एक बलून दिया। बलून बैठा दो, किसी के हाथ में नहीं हो, किसी के पास नहीं हो, फेंक दो, सीरियस होकर बैठो, बिल्कुल सीरियस, अटेंशन समझता हूँ। और एक बात आया, जब बैठो तो हाथ ऐसे करके बैठो, उनको खोल के रखो। हम बंद कर लेते पहले से, तो क्या कुछ पूछेगा, खोल के बैठा लोग, कभी किसी भी खिलाफ नहीं, ठीक है। ये बुलाए तो थोड़ा दिन बुला लेते, कुछ लोग कुछ ऐसे चीजें फिर कैद हो जाती हैं, कौन नहीं बातें करते। ये बड़े लोग कहते हैं तो मैं तो बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है, उसे आप तो आप नहीं। मैंने आप सबको ये बैलून दिया, उसको बुलाने के लिए कहा, आपने बुलाया। और मैंने कहा कि आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जिसके पास बलून बचेगा वो विनर होगा। मैंने ये तो कहा कि 1 मिनट हो गया, 2 मिनट होंगे, जिसके पास 1 मिनट के बाद बलून देखेगा इसके हाथ में, वो विनर होगा। आप चाहते तो किसी का कोई बलून नहीं फोड़ता, समझे हमें अगर आप चाहते आपके पास दिमाग होता तो आप किसी का बलून नहीं फोड़ते। वो यही रहा है कि हम दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। हम दूसरे लोगों की टांग खींचते हैं, हम कहते हैं कि हमारी नहीं बढ़ेंगे, ये कैसे बढ़ेगा। जैसे ही मेरा बैलून टूटा, जैसे ही मेरा बलून टूटा तो मैंने कहा कि आप सबका वोट बनाइए, मैं आगे बढ़ा तो किसी को नहीं बैठने दूंगा। लेकिन जिसने मेरा फोड़ा उसने ये नहीं सोचा कि मैं ऐसा बिना बलून सही ना हो जाएगी। और सबका बिना उन्होंने क्या आर्ट नहीं है। और सब लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, सब लोग एग्जाम अच्छे मार्क्स करके आए हैं, तो सबकी नंबर अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते हैं अच्छा मेरी बनेगी 70 और वे 90, इसके अलावा वर्ष से और कितने जब प्रयास करेंगे तो 4 में 6 चुप रहेगा, मतलब चुप बोले वाले नहीं होने देते तो मैं आगे बढ़ दूंगा। 2 दिन वहाँ गए, परवेज को 7 और 8 याद करता, वो पीछे रह गया, इसने 6 याद कर लिए। तो क्या है कि आगे लग रहा है, इसको पीछे लाओ खींचकर। यही हमारा दुर्भाग्य है, हम लोगों की टांग खींचने में लगे हुए हैं, इसलिए हमारा पीछे इसलिए हमारे पीछे है। परवेज ने इशारा कर रहा था लोगों को, लेकिन होता क्या है कि मेजॉरिटी जिस तरफ जाती है लोगों का उधर ही होता है। ऐसे ही एक मूवी आपने देखी होगी 3 इडियट, आमिर खान ने बोर्ड पे नाम लिखा अपने दोस्त का, अपने दोस्त का नाम बता, राज का काम बता, और राज को फरहान। इसका मतलब है पहले 30 सेकंड आपके पास झूठ लो, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। लोग पेज को लगते हैं, देखिए मूवी इसने नहीं देखी, इसने नहीं देखी और कौन इसने नहीं देखी है, सीरियल नहीं देखी आपने सामने, उसको देखना चाहता, इसने नहीं देखी, देखना ये आपको 1 हफ्ते में देखनी चाहिए। लेकिन मूवी के बारे में जानिए, ये देखना चाहिए प्यार प्यार में मिला धोखा, वो बन गया यहाँ से, ये वाली मूवी नहीं, मूवी देखनी है जैसे 3 इडियट है, ऐसा मूवी तो ज़्यादा सीरियल नहीं देखना। ये आपको जो है डिमोटिवेट करते हैं, आपको पीछे खींच के लेके आते हैं। आमिर खान ने पढ़ाई करने के बाद उसने वीडियो को मतलब भी नहीं रखा, उसके पास उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, इतनी नॉलेज थी, तो वो साइंटिस्ट बन गया बाद में। बाद में मेरी बात समझ में आई, वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया। तो आपको पढ़ना है, चीज़ों को समझ कर रटना नहीं है। वो जो